हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा गिरी है और जैसे कि हमने कहा था सीटेट का पूरा हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जिसमें चैप्टर 1 आपका जो है वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। और ईच एंड एवरी पॉइंट हम देखेंगे, जिससे जो क्वेश्चंस हैं जैसे भी बनकर आते हैं, इन सब जो टर्म्स है, अगर इसे हम जान जाएँ तो क्वेश्चंस हमें बहुत ही ईजी लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो नंबर्स होते हैं, जब बच्चे अब जब छोटे क्लासेस में होते हो तो आपको एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि नंबर्स क्या होता है, जिससे हम काउंट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, वो नंबर्स होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे थोड़े से अपर लेवल में जाते हैं तो हमें नंबर्स का पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो पहला जो नंबर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है इसको। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है रियल नंबर्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिससे अभी तक कह सकते हैं कि जो ये सिलेबस है वो 8th क्लास तक आता है, या फिर 9th के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं 9th 10th के। तो जो आपने 9th 10th तक जो बच्चा पढ़ता है, जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, डेसिमल्स हो, वो सारे नंबर का जो पूरा ग्रुप है, वो सारा जो नंबर है वो इस नंबर में आता है, रैशनल नंबर्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं रियल नंबर्स क्या होता है। द नंबर्स which can be plot on the number line are called the रियल नंबर्स। वो सारे नंबर्स जिसको नंबर लाइन पे हम पुट कर सकते हैं, उस सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक तो एक रैशनल और दूसरा हो गया इरैशनल। रैशनल नंबर्स क्या है? सबसे पहले हम इरैशनल नंबर जान जाते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो इरैशनल वो सारे नंबर्स हैं जिसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ तो कर सकते हैं, पुट कर। इरैशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे, जैसे √2, √3, √5, √7। अब देख सकते हो कि ये सारे जो नंबर्स हैं वो इरैशनल नंबर्स है। साथ ही साथ अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ कहा जाए, जैसे कि 2 √5 है, तो भी ये इरैशनल नंबर हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड कर दें किसी नंबर के साथ, जैसे 2 प्लस √5 अगर मैं बोलूँ, तो ये भी क्या है? इरैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो प्लस कर दे या माइनस कर दे या डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे, तो भी नंबर वो इरैशनल के ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इन रैशनल नंबर्स का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, मतलब इसका रूट निकालते हैं, जैसे √2 का रूट निकालें या √3 का रूट निकालें, तो जैसे √3 का वैल्यू होता है 1.732 और आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो है ना, ये इंडलेस होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीट भी नहीं करते, अलग अलग नंबर्स आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1.01, फिर 0.237, फिर 0.15, तो इस तरीके के नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, और ये कहाँ तक जाता है? एंडलेस जाता है। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और उसे हम इस तरीके के नंबर्स रिपीट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इन सारे नंबर्स का जो सेट है उसे हम क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम रैशनल नंबर्स की तरफ कि रैशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो इरैशनल नंबर्स को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं हिंदी में। अब आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर जैसे कि मैंने बताया, जो बचपन से लेके एकदम 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं, वो सारे जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और उसके रैशनल नंबर्स के जो अलग अलग प्रकार हैं, वहाँ ये भी हमने यहाँ पर लिख के रखा है। पहला हम देखते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मतलब वो संख्याएं जिसे किसी हम वस्तु को क्या करते हैं? गिनते हैं, गिनती में लाते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पेन्स आई एम हैविंग, तो इन दोनों पेन को हम क्या कहेंगे? 1 और 2। तो हमने क्या किया? काउंट किया। तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। तो नेचुरल नंबर्स का जो मैं एग्जाम्पल ले लूँ, नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी में इसे कहते हैं अखंड संख्या। तो होल या फिर अखंड कहने से ही हमें पता चल रहा है
कि वो संख्या जिसे हम पार्ट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम तोड़ते नहीं हैं, कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे। जब हम होल कहेंगे तब तो हम इसे क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। वो पूरा अपने आप में ही वो पूर्ण है, अखंड है, जिसे हम खंडित नहीं करते हैं। तो होल नंबर जो है वो स्टार्ट हो जाता है 0 से और सारी प्राकृतिक संख्याएं उसमें आ जाती है। तो होल नंबर्स क्या हो गया, होल नंबर्स क्या होंगे, स्टार्ट होंगे 0 से और 1 2 3 सारे प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी तक आ जाते हैं, जो सारे प्लस में है और वो पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है। जिसके आगे जो संख्याओं के आगे जो प्लस और माइनस का साइन आपने देखा होगा तो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। अब जैसे कि बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है होल नंबर और नेचुरल नंबर की संख्याओं को जब जोड़ने की जरूरत पड़ी तो नेचुरल नंबर का यूज़ किया गया। जब संख्याओं में 0 ऐड करना पड़ा कि हाँ अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0 क्वांटिटी है हमारे पास, तो 0 की जब आवश्यकता हो गई तो हमने अखंड संख्या होल नंबर स्टार्ट किया। जब इंटीजर्स कब स्टार्ट किए, जैसे अगर हम 5 किलोमीटर पूरब की तरफ जा रहे हैं और 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जब आ गए, जस्ट उसके अपोजिट आ गए, तो इस तरीके से निगेटिव डायरेक्शन का जब पता चला तो हमने यूज़ किया इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसमें ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव, 0 और धनात्मक संख्या ये सारे आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। और ये भी खंडित नहीं रहता है, इसीलिए इसमें होल नंबर भी आ जाता है और नेचुरल नंबर भी आ जाता है। अगर मैं बोलूँ कि इंटीजर क्या 1/2 होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटीजर वो सारी संख्याएं हैं जो पूरे होती हैं, चाहे वो ऋणात्मक के फॉर्म में हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो धनात्मक हो। तो इंटीजर्स में क्या क्या आ गए, इंटीजर्स में क्या क्या आ गए, इंटीजर्स में आ गया 0 भी आ गया, ठीक है, 0 आ गया, 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और इसके पीछे की संख्याएं आ गई जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर भी इन्फिनिटी जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी, दोनों तरफ इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस भिन्न को कहते हैं हम, ठीक है। तो फ्रैक्शंस वो सारे नंबर्स होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। इस P/Q के फॉर्म में ये देखे जा सकते हैं, जैसे फ्रैक्शंस हो गया 1/2 5/3, तो ये सारे -1/3, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स है वो क्या हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। तो फ्रैक्शन जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि जो परिमेय संख्या है वो भी उसका जो सीधे जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि वो सारे नंबर्स जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और रैशनल नंबर का पार्ट तो नेचुरल नंबर भी है। तो क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर होगा यस। मतलब कि हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर को भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि 1 को लिख सकते हैं क्या, तो हाँ 1 को भी लिख सकते हैं 1/1। क्या हम 5 को लिख सकते हैं, तो यस 5/1, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं तो 6/1। इस तरीके से अगर हम नीचे 1 लगा दे रहे हैं तो ये भी तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब सारे प्राकृतिक संख्या भी क्या है, रैशनल नंबर्स है। होल नंबर में 0 आ जाता है, बाकी सारे वही नंबर होते हैं। तो 0 को भी हम 0/समथिंग 0/5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। तो हम इसे कहेंगे क्या कि ये भी रैशनल नंबर है। अब आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर मैं -3 की बात करूँ, -3, तो -3 के नीचे भी हम 1 लिख कर इसे भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि ये लिखा जा सकता है। एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ कि -3 अगर आपसे पूछा जाए कि -3 कौन सा नंबर है, तो हम कहेंगे इंटीजर है। लेकिन कहा जाए कि किसका ये पार्ट है, तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे नंबर रैशनल है। अब भिन्न में जैसे कि है कि P/Q के फॉर्म में ही रहता है, वो भिन्न है। और ये भिन्न का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ 5 और 3 के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। कोई फैक्टर कहने का मतलब है कि ये और नहीं कटेगा। अगर हम इसे काटने जाए, रिड्यूस करने जाए, तो ये इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 8/2 कर दूँ, तो 2 के टेबल में 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, तो ये हो गया 4/1, दैट इज़ 4 हो गया। तो हमने क्या किया, इसे हमने रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। इस तरीके के जो नंबर्स आ जाते हैं उसे फ्रैक्शन। अब ये यूज़ कैसे हुआ, फ्रैक्शंस मतलब जैसे अगर आपके पास एक
एक बिस्किट है, एक बिस्किट है और इसे हमने हाफ किसी को दे दिया, हाफ किसी को दे दिया, ठीक है, ये पार्ट हमने किसी को दे दिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो क्या है, हाफ है। तो हाफ हम कैसे लिखेंगे, 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब इन सब चीज़ों की जब पार्ट करने की ज़रूरत पड़ गई, ऐसे इनिशियल टाइम में ऐसा हुआ होगा स्टार्ट इसका कि जब खेतों को बांटने या काटने की ज़रूरत पड़ गई, तब हमने बांटना, एक नंबर को हमने क्या किया, बांट दिया, एक को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। ये 2 पार्ट है और हमें 1 पार्ट चाहिए, तो ये 1 पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, 1/2 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये सर्कल बनाऊँ और इसके 4 पार्ट्स कर दूँ, 4 पार्ट्स कर दूँ और मुझे इस पार्ट को लेना है, तो इस पार्ट को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, 4 में हमने 1 लिया तो इस लिखेंगे 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से हमें भिन्न और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब आते हैं हम डेसिमल्स पे। अब इसी भिन्न को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1/4 है तो हमने क्या किया, 1/4 का मतलब हो गया कि 4 से हम क्या कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, हम यहाँ पे 0 पॉइंट पुट कर देंगे, तो 4 2 ये हो गया 0। जैसे ही हमने 0 पॉइंट पुट किया ये हो गया 10 0। अब हमें 4 2 10 कर देना है और जो हमारा नंबर है, फ्रैक्शन है, वो चेंज हो गया किसमें, 0.2 के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज कर दिया। तो नंबर्स का जो अलग अलग फॉर्म है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे रैशनल नंबर की ये सारे पार्ट हैं, चाहे वो डेसिमल्स हो, फ्रैक्शंस हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमारा ऑल ओवर जो कंक्लूजन है वो क्या आया, हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर जो कंक्लूजन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक बार और मैं अच्छे से इसको कर दूं, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर, और ये किसका पार्ट था, ये होल नंबर का पार्ट था, ठीक है। ये होल नंबर का पार्ट था, होल नंबर का पार्ट था, ठीक है। और होल नंबर किसका पार्ट है, होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, क्योंकि इंटीजर में सारे नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो होल नंबर किसका पार्ट हो गया, इंटीजर का पार्ट हो गया। इंटीजर किसका पार्ट है, इंटीजर आपका रैशनल नंबर का पार्ट है, और ये हो गया रैशनल नंबर का पार्ट। और रैशनल नंबर्स में ही हमें फ्रैक्शंस भी देखने को मिलते हैं और हमें डेसिमल्स भी देखने को मिलते हैं। सॉरी, ये इसके साथ नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ये डेसिमल्स भी हमने देखा कि रैशनल नंबर का ही पार्ट है। तो अगर मैं आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूं कि क्या फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शंस इंटीजर हो सकते हैं, सारे फ्रैक्शंस या फिर कोई एक भी फ्रैक्शन क्या इंटीजर हो सकता है, क्या फ्रैक्शन इंटीजर हो सकता है, नहीं। फ्रैक्शंस को हम इंटीजर नहीं कहेंगे, फ्रैक्शन इज ओनली अ रैशनल नंबर। फ्रैक्शन सिर्फ एक परिमेय संख्या है, वो इंटीजर नहीं हो सकता है। इंटीजर हमेशा अपने आप में पूरा होता है, चाहे वो निगेटिव हो, 0 हो या पॉजिटिव हो। तो फ्रैक्शन इंटीजर के अंदर नहीं आएगा, फ्रैक्शंस इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। अगर सीधे आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि इज 1/2 इज अ इंटीजर, तो हम बोलेंगे नहीं। अगर पूछेगा कि क्या वो रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे हाँ 1/2 रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि क्या 0 एक इंटीजर है, तो यस, ठीक है, क्योंकि होल नंबर किसका पार्ट है, इंटीजर का, ठीक है। क्या 5 एक इंटीजर है, तो हम कहेंगे यस, 5 होल नंबर का भी पार्ट है, इंटीजर का भी पार्ट है, रैशनल नंबर का भी पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि जो जितना भी नंबर का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लोग अटकते हैं, इस चीज़ों को स्टूडेंट्स ओवरकम कर सके। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट हमारा प्राइम कंपोजिट है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, इवन एंड ऑड। तो ये सारे नंबर से पहले से ही आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से जो भी है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो किसी से नहीं कटते हैं। कहने का मतलब है वो नंबर्स जिसका 2 ही फैक्टर होता है। अब सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जैसे कि अगर हमने 8 कोई नंबर लिया और वो किससे किससे जा सकता है, किसके किसके टेबल में 8 आ सकता है, तो 1 के टेबल में तो सब कुछ ही आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 से हो जाएगा 2 4 8, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, 4 से जाएगा 4 2 8। तो जिससे जिससे वो काट लेता है, तो 8 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 8 के कौन कौन से फैक्टर हो गए आपका 1 2 4 और 8।
मतलब कि इस इन सारे के टेबल में अगर इसका हम पहाड़ा पढ़ें तो ये 8 आ रहा है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट में है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं किसके, 8 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही नंबर से वो कटता है, या तो 1 से एंड इटसेल्फ, मतलब या तो वो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, ठीक है। या तो वो 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर का जो एग्जाम्पल है वो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स की जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 1 को हम नहीं लेते हैं प्राइम नंबर में, ठीक है। हम प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, और ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। फिर 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, 7 है, ठीक है। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 3 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है और 9 खुद से भी जा रहा है, ठीक है। तो ये 7 के बाद 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद 13, उसके बाद 15 नहीं आएगा बिल्कुल भी, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्राइम नंबर्स वो है जो किसी के भी से नहीं कट रहा है, किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, तो वो सारे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, वे सारे नंबर्स जिसके जो फैक्टर है वो 2 से अधिक होते हैं, ठीक है, वो 2 से अधिक होते हैं, ठीक है। जैसे आपका 4 है, तो 4 के जो फैक्टर है 4 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है 4 का, तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो जो कंपोजिट नंबर है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो ये स्टार्ट होता है 4 से, 4, उसके बाद आएगा आपका 6, फिर 8, फिर 9, ठीक है, उसके बाद आपका 10। इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं जो किसी ना किसी के टेबल में आ रहे हैं, 15 भी लेंगे आप, ठीक है, 11 नहीं लेंगे, 12, 13 नहीं लेंगे, ठीक है, एक बार और लिख दूँ मैं, 12, 13 नहीं लेंगे, 15, 16, 18, और इस तरीके से आगे को हम बढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये हो गया हमारा क्या, कंपोजिट नंबर, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो हो गया कंपोजिट नंबर। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अगर मैं 2 नंबर्स का एक पेयर लूँ और आपस में एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग है, कहने का मतलब है कोई किसी के टेबल में नहीं आता है या कोई किसी से नहीं कटता है, नहीं डिवाइड होता है। कटने का मतलब यहाँ डिवीजन से है, बहुत ही तो कह सकते हैं कि नॉर्मल सा लैंग्वेज है जो बच्चे यूज़ करते हैं, तो मैं भी वही यूज़ करना चाह रही हूँ। तो जो को प्राइम नंबर्स हैं वो आपस में नहीं कटते हैं, आपस में उनका डिवीज़न नहीं होता है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि है 5 और 7 है, तो इनके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है, देयर इज नो फैक्टर बिटवीन 5 एंड 7, सो 5 एंड 7 आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 12 है और अगर मैं बोलूँ 17 है, तो 12 आप देख सकते हैं 12 और 17 के बीच में कोई फैक्टर नहीं आता है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं 12 के साथ 18 को ले लूँ तो इसमें फैक्टर है क्या, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स आपके ये सारे नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। अब आते हैं ट्विन प्राइम पे। ट्विन प्राइम में क्या होता है कि वे प्राइम नंबर्स, अच्छा सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है सॉरी, ट्विन प्राइम नंबर्स देखते हैं। ट्विन प्राइम में क्या होता है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर, वो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। 2 प्राइम नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में ले लूँ ट्विन प्राइम का, तो 2,5 है, जो 3 डिफरेंस हो गया, सॉरी 3,5 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। दोनों ही प्राइम नंबर ही होना चाहिए, इसमें मैंडेटरी है कि दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और अगर दोनों का डिफरेंस करें 5 - 3 करें तो हमें 2 मिलेगा, तो ट्विन प्राइम कहेंगे उसे, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे 5 और 7 है, इस तरीके से ये जो पेयर्स हैं ये क्या है, ट्विन प्राइम है, ठीक है। लेकिन 7 और 9 हम ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं 11 एंड 13, ठीक है, 13 - 11 2 हो रहा है, तो ये जो 11 या 13 है वो भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। अब आते हैं इवन नंबर पे।
ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं इजिली, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4 है इवन नंबर, 2 इटसेल्फ इज इवन नंबर, 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो 2 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। 6 इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारे क्या है? इवन नंबर्स हैं। और जिसके भी लास्ट में आप देख सकते हो जिसका यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट में आपका 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए, ठीक है, 8 और 0 मतलब 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? इवन नंबर हो जाते हैं, जो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर यूनिट प्लेस पे ये है तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ तो अगर हम कहते हैं 486 है, तो आप देखो यूनिट प्लेस हम चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है और ये 2 से डिविजिबल है, तो हम ये पूरा नंबर को एक साथ कहेंगे कि ये क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। अब आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर्स हैं। इन नंबर्स में प्राइम नंबर्स भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ऑड नंबर हम देखते हैं, ऑड नंबर हमारा जैसे 1 है, ऑड है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 3 ऑड है, ठीक है, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 के बाद 9 हो गया, ठीक है। 9 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ये ऑड नंबर है, ठीक है। ये 9 के और अलग भी फैक्टर्स होते हैं, 1, 3 और 9 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर में नहीं काउंट होता है, लेकिन फिर भी ये ऑड नंबर में काउंट होगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ हम सिर्फ वही नंबर देखेंगे जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2। वो सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया 11, 13, 15, ठीक है, 17, 19, 21, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है, 1 से बीच में 2 है, 2 से 4, ठीक है, एक गैपिंग है, 4 से यहाँ से 6, फिर 7, 8, फिर 9, यहाँ पे एक की गैपिंग जा रही है, ठीक है। मतलब कि डिफरेंस हम 2 कह सकते हैं, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2 का डिफरेंस होता है। ऑड में, इवन में भी सेम वही चीज़ होता है, 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स बस यही डिफरेंस होता है कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने बहुत कुछ सीखा, रैशनल नंबर से लेकर के जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में सीखा, और ये एक एक पॉइंट जो टर्म्स है वो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और अगर मेरी वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प लगा कि आपको हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे अपकमिंग वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्द ही हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।